गांव के पुराने कोने में एक छोटी सी लाइब्रेरी थी, मित्र पुस्तकालय। खास बात यह थी कि उस लाइब्रेरी में आज भी लोग हैंडरिटन पत्र रखते थे। कहते थे, यहां लिखे हुए पत्र कभी खो जाते नहीं, बस सही वक्त पे मिल जाते हैं। वहां का केयरटेकर आमिट 28 साल का एक चुपचाप लड़का, जिसका दिल बहुत बड़ा था। हर सुबह लाइब्रेरी के दरवाजे खोलते हुए वह पहले डस्टिंग करता, फिर छोटी सी डायरी निकालता और लिखता, कल रात फिर से वही सपना देखा, किसी ने मुझे बुलाया, पर आवाज याद नहीं। उस लाइब्रेरी में एक पुरानी रॉकिंग कुर्सी थी, जिसमें कोई बैठता तो कुर्सी हल्की सी हिलाती थी अपने आप। लोग मानते थे उसमें किसी की रूह बसती है, पर आमिट के लिए वह कुर्सी बस एक दोस्त थी, जिससे वह रोज बात करता था। एक दिन बारिश के बाद जब लाइब्रेरी के सामने मिट्टी की खुशबू हवा में थी, एक लड़की आई। कपड़ों से सफेद दुपट्टा चिपक रहा था, पैरों पर छपाक पानी। नाम खुशी। वह शहर से आई थी और कहती थी, मैं कुछ ढूंढने आई हूं। एक पुराना पत्र, मीरा ने कहा। उस पे लिखा है एम के लिए, जब वक्त सही हो जाए। आमिट ने लाइब्रेरी के एक कोने में वो बॉक्स ढूंढा जहां लिखे हुए पुराने पत्र थे। वो बॉक्स का ढक्कन खुलते ही हवा में एक अजीब सी खुशबू चली, जैसे मिट्टी पर पहली बार बारिश गिरती हो। और हां, एक पत्र सच में था, उसी लाइन के साथ। खुशी ने पत्र उठाया, पर खोला नहीं, सिर्फ देखा, और आंखों से आंसू बह गए। मैं इसे अभी नहीं पढ़ूंगी, उसने कहा। शायद जब वक्त सही हो जाए। अमित उसके चेहरे को देखता रहा। कुछ तो था उस लड़की में, जैसे वो लाइब्रेरी का एक हिस्सा थी पहले से। खुशी रोज लाइब्रेरी आने लगी। कभी अमित के साथ किताबें साफ करती, कभी कुर्सी पर बैठ जाती और कहती, अमित, तुम कभी किसी को लिखते हो? अमित कहता, रोज लिखता हूं, पर भेजता कभी नहीं। वह कहती, फिर तो तुम्हारे पत्र भी किसी दिन किसी के तकदीर का हिस्सा बनेंगे। दोनों के बीच एक नई सी दोस्ती थी। कुछ पलों में उनके बीच हवाओं में वो बातें होती थीं जो शब्द भी समेट नहीं सकते। खुशी के हाथ में हमेशा एक छोटी डायरी होती, जिसमें वो बस दो चीजें लिखती। कुछ यादें मिलती नहीं, पर महसूस होती हैं। एक शाम जब बिजली चली गई थी, लाइब्रेरी अंधेरे में दो दिए जल रहे थे। खुशी ने अमित से पूछा, यह कुर्सी इतनी अजीब क्यों लगती है, जैसे कोई इसमें है? अमित ने धीरे से कहा, मेरे पिता, उन्होंने यह कुर्सी बनाई थी। वो कहते थे, इसमें किसी का इंतजार बस गया है। खुशी ने हाथ रखा कुर्सी पर और कुर्सी हिलने लगी। हल्का सा ठंडा झोंका चला और एक पुरानी डायरी गिर गई शेल्फ से। उस डायरी पे लिखा था, फॉर अमित, जब वो किसी को खोज लेना सीख ले। अमित ने डायरी खोली। अंदर एक स्केच था, एक लड़की का। वो बिल्कुल खुशी जैसे दिखती थी, लेकिन नीचे लिखा था खुशी 1998। अमित सदमे में था। तुम तो 26 की हो ना? खुशी मुस्कुराई। हां, पर शायद हर खुशी एक ही कहानी पूरी करने आती है। उसके चेहरे पर एक अजनबी शांति थी। कुर्सी फिर से हिलने लगी और हवा में एक पुरानी खुशबू फैल गई। अगली सुबह खुशी ने कहा, अमित, आज वह पत्र खोलूंगी। शायद यह वक्त सही है। अमित चुप था। उसने उस पत्र का लिफाफा खोला। अंदर एक लाइन लिखी थी, खुशी, जब तुम यह पढ़ो, मैं वापस नहीं आऊंगा, पर तुम्हें मिलने कोई जरूर आएगा, मेरे ही चेहरे के साथ। खुशी की आंखों से आंसू टपक पड़े। अमित समझ गया उसका पिता ही उस पत्र का लिखने वाला था, और उस पत्र का ए उसी का नाम था। खुशी ने कहा, तुम्हारे पिता मुझे जानते थे, मैं उनकी आखिरी याद थी, पर तुम तो, मैं उनकी पुरानी जिंदगी का एक टुकड़ा हूं जो पूरा नहीं हुआ।
वह उठकर उस कुर्सी के पास गई। कुर्सी अपने आप हिली और खुशी ने हाथ रखा उस पर। अब सही समय है, उसने कहा, और एक पल में हवा रुक गई। वह कुर्सी शांत हो गई और खुशी गायब थी। कई दिनों तक अमित चुप रहा। कुर्सी अब हिलती नहीं थी और पुस्तकालय में एक नई खामोशी थी। एक दिन उसे एक छोटा लिफाफा मिला कुर्सी के नीचे। उसने लिखा था, अमित के लिए। जब उसे समझ आए कि प्यार सिर्फ मिलना नहीं, महसूस करना भी है। अंदर लिखा था, मैं चली गई हूं, पर हर पत्र में तुम्हारा इंतजार हमेशा लिखा रहेगा। तुमने मुझे जीने का मतलब समझाया। तुम मेरी अधूरी कहानी की आखिरी पंक्ति हो। खुशी। अमित ने पत्र से आंसू पोंछे और पहली बार खुद एक पत्र लिखा मीरा के लिए, जब वक्त सही हो जाए। उसने पत्र लाइब्रेरी के बॉक्स में रख दिया और उस दिन से लाइब्रेरी के लोग कहने लगे, जब कोई दुखी दिल से पत्र लिखता तो हवा हल्की हो जाती है। 20 साल बीत गए। मित्रा पुस्तकालय अब एक पर्यटक स्थल बन गया था। लोग आते, पत्र लिखते, कुर्सी के पास फोटो लेते। और केयरटेकर अब भी वही था, बस थोड़ा सफेद बाल और ज्यादा शांति के साथ। एक दिन एक छोटी लड़की लाइब्रेरी में आई। हाथ में पुरानी डायरी थी। उसने कहा, यह डायरी मेरी मां की थी। उसका नाम खुशी था। अमित ने डायरी खोली। अंदर लिखा था, अगर मेरी बेटी कभी लाइब्रेरी आए तो उससे कहना उसका दिल वहीं रखे जहां सच्चाई और यादें मिलती हैं। अमित की आंखों से आंसू निकल आए। उसने उस छोटी लड़की को कुर्सी पर बिठाया और बोला, बेटी, यह कुर्सी किसी का इंतजार नहीं करती अब। यह कहानी पूरी हो चुकी है। लड़की मुस्कुराई और कहा, मुझे यहां सुकून मिलता है, जैसे मां यहीं हो। अमित ने कहा, हां, वो यहीं है, हर पात्र में। रात के समय, जब सब चले गए, अमित ने एक पत्र लिखा, खुशी, अब वक्त सही हो गया। मैंने सीख लिया, कुछ लोग हमसे मिलते नहीं, पर हमारे अंदर रह जाते हैं। तुम मेरी कहानी थी और मैं तुम्हारा आखिरी शब्द। वह पत्र उसने कुर्सी के पास रखा और जैसे ही दिया बुझा, कुर्सी एक बार हिली, बस एक बार, और हवा में वही पुरानी खुशबू फैल गई। कहते हैं, मित्र पुस्तकालय में अब भी पत्र लिखे जाते हैं, और कुछ लोग कहते हैं, जब कोई सच दिल से लिखता है तो कुर्सी थोड़ी सी हिल जाती है और हवा में एक मुस्कान घूम जाती है, जैसे खुशी कह रही हो, वक्त सही हो गया। मॉरल, कभी कभी प्यार सिर्फ मिलना नहीं होता, वो एक अधूरी चिट्ठी होती है जो किसी और के दिल में पूरी होती है।